सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में जो आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का पेपर हुआ है उसका सॉल्व पेपर है कि जो पेपर है इसको आप देख लीजिए। प्रत्येक वर्षों से कुछ अलग है क्योंकि देखिए जो कोडिंग किया गया है और इसके बीच में भी कोडिंग किया गया है। 2025 हिंदी का ही पेपर है क्लास 10th के विद्यार्थियों का। तो आइए बिना रुके हम इसे देखते हैं। पहला जो खंड आपका है बहुविकल्पीय खंड है, खंड आ। इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निर्मला किस विधा की रचना है? निर्मला किस विधा की रचना है? सही ऑप्शन होगा उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक है। इस प्रश्न में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि जो पंचपात्र यानी पंचतंत्र को जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूछा है पंचपात्र के लेखक हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश भारती। सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। रीतकाल के कवि हैं। इसमें से पूछा है रीतकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी, मतीराम। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी, सन 1951 में। निहार के रचनाकार हैं। निहार के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यह क्वेश्चन थोड़ा टफ था। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, युग चरण से। छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्राकृत का मानवीयकरण। करुण रस का अस्थायी भाव है। करुण रस का अस्थायी भाव। ऑप्शन नंबर सी, शोक होता है। जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। सोरठा किस प्रकार का छंद है? सोरठा किस प्रकार का छंद है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धसममात्रिक छंद है। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी, निर। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, गंगा। युष्माभि शब्द में युष्माभि शब्द में विभक्ति और वचन है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 है। आदर्श से गाया नहीं जाता। आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
भाववाच्य। तो इसमें जो भी आपके प्रश्न डाउट में हैं उसे आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। उसके बाद हम खंड बा को देखते हैं जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पहले तो आप संदर्भ जानिए किस पाठ से है। तो यह आपका मित्रता से है, जिसके जो लेखक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें आपको तीनों प्रश्न आसानी से आप देख लीजिए। पहला संदर्भ लिखना है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। रेखांकित अंश की व्याख्या केवल इतने का करना है। किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है, अपने शब्दों में लिख सकते थे। अगला है, अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। तो यह जो आपका चैप्टर दिया हुआ है यह पानी पर चंदा और चांद पर आदमी पाठ से है। 3 प्रश्न इसमें है, दोनों में से जो आपको आ रहा था आप किए होंगे। उसके बाद आपका है दूसरा प्रश्न। जो पहला पैसेज दिया है यह आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित है, या जो पहला पैसेज है। उसके बाद आपका आ जाता है, या अथवा करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है 6वें का इसमें आपको केवल जीवन परिचय लिखना है लेखक का। तो तीनों में से आपका तैयार है जो भी आप किए होंगे। खंड खा में देख लीजिए, सूरदास महादेवी वर्मा, इसमें भी आपका तैयार था। उसके बाद श्लोक पूछा था, ये भी एकदम प्रत्येक बार से पूछता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद एप्लीकेशन पूछा है, वाद विवाद पर लिखिए। या तो अपने विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत आप प्रधानाचार्य जी को कर सकते हैं। जैसे आप विद्यालय में लिखते हैं उसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका 4 प्रश्न पूछा था, 4 में से आपको केवल उत्तर जो देने थे वह 2 के देने थे। और अंतिम जो आपका प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। तो आपको एक विषय का निबंध लिखना है जो भी आपका तैयार है। और इस पर जितने भी दिए हुए हैं 5 में से तो एक आप अच्छे से कर लिए होंगे। खासकर प्रदूषण की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको आप अपने शब्दों में लिखे होंगे। तो इस टॉपिक में जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर कर लीजिए। इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो फॉल्ट हो, ऑब्जेक्टिव में हो या लॉन्ग में हो। जैसे प्रश्न दिए गए हैं सेम टू सेम उसके उत्तर हैं, कहीं पर कोई भी आप डाउट मत कीजिए, एकदम सेम दिया है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।